आजकल आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में करते होंगे। राजनीतिक दल भी अपने प्रचार के लिए एआई की खूब मदद लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में भी कई एआई वीडियो सियासी विमर्श का केंद्र बने हैं। लेकिन राजनीति में अब एआई की भूमिका इससे काफ़ी आगे बढ़ने लगी है। पिछले हफ्ते ही हमने आपको ये बताया था कि अल्बानिया की कैबिनेट में एआई मंत्री को शामिल किया गया है। अब वो एआई मंत्री अल्बानिया की संसद भी पहुंची और अपना पहला भाषण भी दिया। दूसरी तरफ जापान में एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष ही एआई को बना दिया गया है। सोचिए, एक एआई अध्यक्ष ही पार्टी की नीतियों को तय करेगा। पहले बात करते हैं अल्बानिया की एआई मंत्री की, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में हो रही है। डिएला नाम की ये एआई मंत्री अपना कामकाज कुछ दिन पहले संभाल चुकी है, लेकिन कल अल्बानिया की संसद में इस एआई मंत्री का पहला भाषण हुआ, जिसमें इस एआई मंत्री ने अपना दुख सांसदों के सामने रखा। ये कहा कि मेरी मेहनत की वजह से सरकार ने मंत्री बनाया है। मेरा मिशन सरकार का काम आसान करना है। कुछ लोग मुझे असंवैधानिक कह रहे हैं, इससे मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं बिना भेदभाव के संविधान का पालन करूंगी। मैं यहाँ इंसानों की जगह लेने नहीं आई हूँ, मंत्री के तौर पर बस इंसानों की मदद करने आई हूँ। एआई मंत्री ने यह भी कहा कि संविधान को खतरा मशीनों से नहीं है, असली सत्ता में बैठे लोगों के गलत फैसलों से है। संसद में जब एआई मंत्री डिएला का यह भाषण हो रहा था, उस वक्त विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, नारेबाजी की गई। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि एआई मंत्री की नियुक्ति सिर्फ गुमराह करने के लिए की गई है, क्योंकि अल्बानिया के संविधान में एआई मंत्री का प्रावधान नहीं है, इसलिए एआई मंत्री की नियुक्ति असंवैधानिक है। विपक्षी नेताओं ने यह कहा कि ये एआई मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का जोकर है। इसे सरकार ही कंट्रोल कर रही है। पूरी दुनिया में इसको लेकर मजाक उड़ रहा है। सरकार इस एआई मंत्री की आड़ में अपना भ्रष्टाचार छिपाना चाहती है। अल्बानिया की सरकार ने एआई मंत्री डिएला को सार्वजनिक टेंडर में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी है। यानी ये मंत्री अपनी समझ के हिसाब से करप्शन फ्री टेंडर जारी करेगी। इसके लिए अब मंत्री डिएला एआई आधारित डेटाबेस पर काम करेंगी। वो किसी भी टेंडर के संबंध में डेटा एनालिसिस करेंगी, सभी आवेदनों की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करेंगी। जांच के बाद टेंडर पर खुद ही फैसला लेगी। इसके लिए किसी मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी, यानी बिना घूस, बिना दबाव ये एआई मंत्री अपना काम करेगी। हालांकि एआई मंत्री वाला ये प्रयोग कितना कारगर होगा, इसका फैसला आने वाले वक्त में ही होगा।